सेम ग्रुप MS365 के लिए शेयर करना है तो? हाँ, what exactly happen in the real environment, sometime what happen कि क्लाइंट कहता है कि मैं ना बहुत सारे अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहता, आई डोंट वांट टू क्रिएट मल्टीपल अकाउंट। एक हम्म। पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू ऑफिस 365 की सर्विसेज, इंट्यून की सर्विसेज और एज्यूर की सर्विसेज, तीनों पोर्टल पे क्लाइंट जो है टास्क परफॉर्म करना चाहता है। हम्म। इस सिचुएशन में अगर आप एडी पे यूजर क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर आप एडी पे यूजर क्रिएट करते हो तो वो यूजर जो है बाकी जो आपके ऑफिस 365 का पोर्टल है या जो अदर पोर्टल्स है ना, उन हम्म। सभी पे आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, MS365 वाला ग्रुप यूज करके अगर उसमें वो ग्रुप ऐड यूजर ऐड कर दे तो वो सभी जगह पे दिखना चालू हो जाएगा। हाँ जी। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन ये जो ऑडिट लॉग्स और साइन इन लॉग्स था उसके रिगार्डिंग था कि उसके अंदर जैसे हम अभी एडी के लॉग्स अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जाके देखते हैं इवेंट व्यूअर में, तो वो सिक्योरिटी साइन इन वाला जो होता है उसमें अपने को दिखता है कि कौन से यूजर से लॉग इन हुआ था, कितने बजे हुआ था, या कौन से मशीन से हुआ था, वो सब ये डिटेल्स भी इसके अंदर मिलेगी? कंडीशनल एक्सेस, ओके। ओके। यहाँ पे तो लिमिटेड ऑप्शन है, बट जब हाँ आप हाँ। अपने इस यूजर को कंडीशनल एक्सेस के अंदर अप्लाई करोगे ना, then हम्म। it will provide you whole information and even you can manage your information, you can manage your users activity by self। वहां पे कस्टमाइज आप अपने अकॉर्डिंग से मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है और हमने वो जाके वो यूज ऑडिट लॉग्स या साइन इन लॉग्स वैलिडेट कर रहे हैं, तब भी वो डिटेल्स अपने को दिखेगी नहीं उधर? नहीं नहीं, तब तो दिखेगी ना वहां पे। हाँ तो आपने क्या बोला वो डेलीगेट? कंडीशनल एक्सेस, वो अलग टॉपिक है ना? कंडीशनल एक्सेस सिक्योरिटी का पैनल है, द वर्क ऑफ सिक्योरिटी दैट हेल्प अस टू मैनेज आवर यूजर्स एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी, हम्म। किसी भी तरीके की एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका कंडीशनल एक्सेस विल हेल्प अस। हाँ हाँ, राइट। राइट। अंडरस्टूड। ठीक है, सो वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ ग्रुप। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज रिलेटेड टू द ग्रुप? एंड वी डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था कि जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है ना, विच इज अप्लीकेबल फॉर द डिफरेंट टास्क। जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसका जो टास्क है वो अलग होता है, जो एप्लीकेशन ग्रुप जो ऑफिस 365 ग्रुप है उसका टास्क अलग होता है। इज दैट करेक्ट? यप। Yes. So what do you think about the gap between security group and Office 365 group or Microsoft 365 group? ये सिक्योरिटी ग्रुप एज अ नेम सजेस्ट यूजर को सिक्योरिटी परमिशन अलाउ डिनाई के लिए यूज होता है। और जो MS365 है वो DL पर्पस के लिए या फिर डायनेमिक ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए। वो Mm-hmm. ऑप्शन भूल गया मैं फिर से, डायनेमिक ग्रुप्स वाला। और कंडीशनल 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 एक्सेस के लिए यूज होता है वो। देखो, दो तरीके के ग्रुप हैं। अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हो तो इन केस ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप वी आर एबल टू यूज सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द वेरियस पर्पज। वेरियस पर्पज इन द सेंस, अगर आपको परमिशन देनी है, पॉलिसी देनी है, एंड यू वांट टू कॉन्फ़िगर काइंड ऑफ डेलीगेशन, लाइसेंस असाइन करना, तो ऐसे इन सभी टास्क के लिए आपका सिक्योरिटी ग्रुप कम इनटू द पिक्चर। उस केस में सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, यप। राइट? अगर हम बात करें 365 ऑफिस 365 ग्रुप की बात करें, तो ऑफिस 365 ग्रुप का पार्ट ये है, ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ऑफिस 365 रिलेटेड ग्रुप। वो ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप हो सकता है, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हो सकता है, राइट? सो हम्म। सो अगर आपको 365 के टास्क परफॉर्म करने हैं तो you have to proceed with the Microsoft MS थ्री 365। सिक्सटी फाइव हाँ, MS 365।
गॉट इट। ठीक है, सो लेट्स टॉक मोर अबाउट, ये तो ग्रुप की बात हो गई, और क्या क्या ऑप्शन हम अपने 365 पे परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द ईच एंड एवरी पार्ट। अगले स्टेप पे चलते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर के केस में आपके पास मल्टीपल यहाँ पे रोल्स अवेलेबल है, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए बिल्ट इन ग्रुप, बिल्ट इन रोल्स। सो बिल्ट इन रोल का मतलब ये है कि अगर आप अपने किसी यूजर को राइट्स देना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप किसी अपने यूजर को राइट्स देना चाहते हो कि ये यूजर हमारा इस तरीके का टास्क परफॉर्म करेगा, सो वी आर एबल टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर रूल। और ये सभी बिल्ट इन रूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी रूल्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, दीज ऑल आर द बिल्ट इन रूल। आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड सर्विसेज, ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से रिलेटेड, इंट्यून से रिलेटेड और एवीडी से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पे एडमिन पैनल मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन, हाउ वी कैन अप्लाई इट। अब जैसे हमने इंट्यून रोल को इस्टेब्लिश किया, इंट्यून रोल की प्रॉपर्टीज पे आए, ये जो इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, अगर हम किसी यूजर के ऊपर असाइन कर देते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू असाइन दिस रोल टू द क्लार्क यूजर, या हम इसको जीसीपी के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिस भी यूजर को हम अप्लाई करेंगे वो यूजर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की सर्विसेज को मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। Got it what I'm saying? This is our mail ID. This is our user full user ID. I'm going to open intune.microsoft.com. किससे लॉगिन करना है हमें? क्लार्क वाले यूजर से लॉगिन करना है। I wanted to log in with the help of Clark user. जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया है, इसको परमिशन दी है, एडमिन राइट्स बनाया है कि इंट्यून की सर्विसेज ये बंदा एक्सेस करेगा। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। लेट मी चेक कि क्या हमें एडमिन के राइट्स मिल रहे हैं, क्या हम इसके थ्रू नए यूजर को या नए डिवाइस को इनरोल कर सकते हैं। सो लेट मी चेंज द पासवर्ड और एक बार लॉगिन करते हैं इसका। एवीडी मीन्स एज वर्चुअल डेस्कटॉप। इंट्यून का यूज कहाँ पे होता है? मैं तो 365 और ये 365 पे भी लॉग इन नहीं किया, एजर पोर्टल यूज किया है, लेकिन 365 पे भी नहीं किया, लेकिन पता है इंट्यून का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। इंट्यून जितने भी रिमोट डिवाइसेस है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। डिवाइस को इनरोल करके उनको मॉनिटर करना, उन पे पॉलिसी देना। अभी एससीसीएम मार्केट से जाने वाला है, ठीक है, हाँ, राइट सिस्टम राइट। सिस्टम सेंटर जाने वाला है। तो आप जो हाँ। भी टास्क सिस्टम सेंटर से करते थे ना, लेट मी शो यू, वो आप टास्क यहाँ से परफॉर्म करोगे। अनफॉर्चुनेटली अपने पास कोई डिवाइस इनरोल नहीं है, बट आप देखिए इतने सारे फीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे, इतने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। लाइक वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ विंडोज अपडेट, है ना। सो हम्म। अभी अपने पास विंडोज अपडेट है, जहां पे हम प्रोफाइल क्रिएट करके जो इनरोल्ड डिवाइसेस है ना, जो हम्म। डिवाइसेस इसमें हमने कनेक्ट कर रखा है, उन हम्म। डिवाइसेस को हम आसानी से उन डिवाइसेस को हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, पैचेस पुश कर सकते हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट कर सकते हैं, या जो भी चेंजेस आपको करना है वो सारी चीजें हम यहाँ से परफॉर्म कर पाएंगे। इज ऑल राइट। तो ऑटोमेशन अकाउंट जो है वो भी सेम चीज करता है, राइट? ऑटोमेशन इज अ सेपरेट पार्ट, ऑटोमेशन इज जस्ट अ मेथड, ठीक है ना। ओके। ऑटोमेशन जो है मेथड, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है जिसका पर्पज ही वही है। ओके। ये तो हम अपडेट का एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे टास्क होते हैं। हम्म। सी पर्पज हमारा कुछ और है, यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल्स। सिंपल सी राइट बात राइट करें, है ना। राइट 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 तो राइट। हमने क्लार्क को दिया एडमिन की पावर, और क्लार्क हम्म। जो है इस इंडियन पोर्टल पे लॉगिन कर लिया, एंड नाउ हम्म। ही इज अप्लीकेबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। क्लार्क इस पोर्टल पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। वी आर नॉट एबल, इट इज नॉट ऑथराइज। क्यों ऑथराइज नहीं है? क्योंकि हमने लाइसेंस वगैरह कुछ दिया नहीं इसको। ओके। बट पोर्टल को लॉगिन करके इस पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, ही इज एप्लीकेबल टू चेक द नंबर ऑफ यूजर्स दैट यू क्रिएटेड। ये यूजर हमने बनाए थे इंट्यून पे,
एज्यूर एडी पे सेम हम्म यूजर्स हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब both the portals are integrated to each other. Is all right? तो इंट्यून ये बोल सकते हैं कि खाली मॉनिट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हम पर्टिकुलर इंट्यून हाँ पोर्टल का जी, यूज कर yes, सकते हैं, yes. कंप्लीट It मॉनिटरिंग। is it is contained to information MDM and MAM. ठीक है? MDM होता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, MAM होता है मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट. ओके। these two components these two components managed by the Intune portal. ये दोनों टास्क हमारे Intune पोर्टल के थ्रू होते हम्म। इसमें यूजर भी अपन हैं. जैसे एजुर पोर्टल में क्रिएट करते हैं वैसे इधर से भी कर सकते हैं, राइट? सेम स्टेप है जैसे हम वहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं मैनेज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम यूजर को मैनेज और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इंट्यून का इम्पोर्टेंट खाली वो डिवाइस मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा ज्यादा है। यस, वी कैन से दैट. ओके, थैंक यू। चलो, ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट रोल्स का. तो यू कैन से दैट वी आर गोइंग टू यूज द रोल ऑप्शन. हम यहाँ पे रोल का ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम आसानी से मैनेज कर सकें. तो ये रोल अगर दिया इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर का तो वो उधर यूजर क्रिएट कर पाएगा, ग्रुप क्रिएट कर पाएगा, वो डिवाइस मतलब जो अभी आप ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था विंडोज अपडेट का उसमें तो वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसका लाइसेंस या डिवाइस कोई ऐड नहीं थी, राइट? हाँ, हाँ. ओके, गॉट इट। ठीक है. सो हम्म रोल्स एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो रोल्स जो है अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रोल आपको असाइन करना है. हम्म। एसएसपीआर भी वहां से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एमएफए एसएसपीआर। सारा कुछ यूजर से रिलेटेड सारा टास्क वहां पे मैनेज हो जाएगा. हाँ, ओके, गॉट इट। एमएफए हो गया, एसएसपीआर होगा, वो भी टास्क हम आसानी सब से कुछ, मैनेज हाँ कर हाँ पाएंगे. हाँ। ये इंटर्न का अपना लास्ट में मतलब आगे भी है क्या सब्जेक्ट? इंट्यून का डेडिकेटेड वो टॉपिक होता है ना इंट्यून का. अच्छा, नहीं इंट्यून इसमें नहीं एक सर्टिफिकेशन है. नहीं, अभी तो हम एज्यूर पे है ना. इंट्यून इज अ सेपरेट पार्ट. ओके. चलो ठीक है, हम अगले स्टेप पे चलते हैं. यहाँ पे डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे आ जाते हैं. रोल्स का कॉन्सेप्ट हो गया. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें, शायद ये हमने डिस्कस किया था ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में. कहीं पे तो ये क्वेश्चन मैंने किया था कि ये क्या है करके, लेकिन अभी यूजर्स में आया था या ग्रुप्स में कहीं पे तो आया था ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अभी दिमाग में नहीं है क्या यूज है इसका। ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के केस में अपने पास ऑप्शन आता है कि दिस इज द पैनल जहां पे आप ना एक रोल मल्टीपल यूजर को असाइन कर सकते हो. एक सिंगल रोल जो है मल्टीपल यूजर को आसानी से असाइन किया जा सकता है. गॉट इट रोल व्हाट आई एम सेइंग? इन द सेंस कस्टम रोल या फिर जो बिल्ट इन रोल्स रहते हैं वो? जो बिल्ट इन रोल्स हैं, उन रोल को हम अपने मल्टीपल यूजर को असाइन कर सकते हैं. हम्म। तो सेम चीज ग्रुप से भी होती है ना? नहीं, ग्रुप में नहीं हो. ग्रुप में भी होता है, बट यहाँ पे ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो सारी चीजों को. ग्रुप इज अ सेपरेट पार्ट. यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिफरेंट है. अ, मतलब वो कैसे, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। चलो, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड. हम्म डेमो एडमिन के नाम से हम एक तैयार करते हैं, राइट. हम्म नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा मेन कंटेनर हो गया. और इसमें कौन सा रोल आपको असाइन करना है, लाइक आई एम गोइंग टू असाइन द रोल रिलेटेड टू द यूजर एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, इसमें हम हम्म यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन करते हैं. अब यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन करने के साथ साथ आप कितने नंबर ऑफ यूजर को अटैच करना चाहते हैं, तो आई एम गोइंग टू अटैच जीसीपी और क्लार्क यूजर को हमने अटैच कर दिया. जीसीपी एंड क्लार्क यूजर को हमने इसके साथ अटैच करा दिया. हम्म ठीक है.
क्लार्क को भी हम अटैच कर देते हैं। ओके, विच इज ऑलरेडी एडेड। ऐड करने के बाद हमने करना है नेक्स्ट। दो यूजर्स आपको मिल रहे हैं। दिस इज अवर एडमिन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट वी आर क्रिएटिंग, और इसको कर देते हैं क्रिएट। ठीक है, ओपन करते हैं पेज को, यूजर्स देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू फाइंड। कोई नहीं, फिर से ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी रोल्स के मेंबर हैं, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट। अब ये जो पैनल है, इस पैनल के अंदर जितने भी यूजर्स हम अटैच करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स को हम अटैच करेंगे, सो इस सिचुएशन में आपके वो यूजर उसी रोल को फॉलो करेंगे जो रोल्स आपने असाइन किया है। अब ये दो जो यूजर हैं, टाटा एंड टोनी, जो यूजर हमने ऐड किए हैं ना, ये इनके पास वही राइट्स होगा जो आपने रोल में असाइन कर रखा है। जो आप यहाँ पे रोल असाइन करेंगे वो राइट्स आपको इन यूजर के साथ मिल जाएगा। क्लियर? तो ग्रुप्स, अगर ये यूजर कोई दूसरे ग्रुप्स में भी है और उनको कुछ अलग राइट्स या परमिशंस है, हम्म और हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डाला, हम्म तो फिर वो जो ग्रुप्स पे राइट्स परमिशन है वो उसकी वो हो जाएगी, चली जाएगी, और ये वाली एक्टिव हो जाएगी, ऐसा है? नहीं नहीं, दोनों राइट्स रहेंगे। दोनों का पर्पज अलग है। ग्रुप का इस्तेमाल हर जगह पे नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का इस्तेमाल हम कई सारी परमिशंस को कस्टमाइज करने के लिए, कई सारी परमिशंस को अपनी तरफ से अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको डिनाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, डिनाई करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो कोई एक यूजर सपोज जिसको बहुत सारे ग्रुप्स का वो मेंबर है और उसको अलग अलग बहुत सारी परमिशंस ऑलरेडी वो ग्रुप से आ रही है, हम्म लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर परमिशन जो वो ग्रुप से उसको मिल रही है, उसको उसी परमिशन में दूसरे जो भी यूजर वो ग्रुप के मेंबर्स है उसको इम्पेक्ट किए बिना उसको स्टॉप करना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जाके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, वो राइट। कर देंगे, ब्लॉक डिनाई हाँ, कर देंगे, तो उसको वो पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस डिनाई हो जाएगा। इंडिविजुअल यूजर से हट जाएगा, ग्रुप पे रहेगा बट इंडिविजुअल हाँ, यूजर ग्रुप पे के रहेगा, हाँ हाँ। कस्टमाइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, मॉडिफिकेशन ओके, के लिए। गॉट इट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हम्म। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। थोड़ा सा लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया था कल देखा लाइसेंसिंग था के ना बारे में, लाइसेंस, है हाँ। ना? तो लाइसेंस हम्म। पे क्लिक करने के बाद अभी इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि अगर आपको कोई भी एड ऑन लाइसेंस परचेज करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड योर क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड की डिटेल आपको शेयर करनी हाँ पड़ेगी। हाँ। So once you provide the information about your credit or debit card, then you are able to manage the users properties। मतलब आप उस लाइसेंस को किसी भी यूजर के लिए परचेज कर सकते हो। हम्म। चलो, इसके बाद हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट में, बट उसके पहले यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द कस्टम डोमेन नेम्स। ठीक है, हाँ। कस्टम डोमेन नेम का मतलब, एक डोमेन हमने पहले से यहाँ पे अटैच कर रखा है, द वन डोमेन दैट आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड। ठीक है, वन डोमेन इज ऑलरेडी अटैच्ड एंड अगर आपके पास और भी डोमेन है, और भी अगर आपके पास डोमेन नेम है, तो वी आर एबल टू अटैच विद दिस अकाउंट, दिस यू कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, टेनेंट। हम्म। ओके, तो कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए अपने को पहले जाके एक्सटर्नल कोई भी साइट से अपना डोमेन परचेस करना पड़ेगा, या पहले यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद वो डिटेल एमएक्स और टीएक्स रिकॉर्ड उधर देना पड़ेगा? डेफिनेटली यू हैव टू परचेज न्यू डोमेन फ्रॉम रजिस्ट्रार, और फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हाँ, वहां से पहले लेंगे, वो अपने को देगा कि ये तुम्हारा डोमेन है, फिर वो लेके आके इधर एंट्री करनी पड़ेगी, और यहाँ के जो एमएक्स और टीएक्स रिकॉर्ड्स है वो वहां पे जाके डालना है, ऐसा है ना? एग्जैक्टली। हाँ।
Got it. यहाँ पे आगे स्टेटस दिख रहा है वेरीफाई और अवेलेबल, मतलब क्या क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया। आगे जो दिख रहा है स्टेटस वेरीफाई, दो जन को वेरीफाई दिख रहा है और एक अवेलेबल दिख रहा है। मैंने फिट के लिए उसको बोल के हाँ। ठीक है, तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट अवेलेबल इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वेरीफाइड इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये जो डोमेन है ना, ये पहले वाला जो डोमेन है ये हमारा प्राइमरी डोमेन है, और सॉरी ये हमारा प्राइमरी डोमेन है, और ये जो डोमेन है ना ये बेसिकली आपका कंसीडर किया जाता है टेनेंट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट में जब आप टेनेंट परचेज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ये ईमेल के लिए है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज यूज करोगे तो mail.onmicrosoft.com आ जाएगा, इसको बोला जाता है एलियस, ठीक है। teachmecloud.in ये मैंने परचेज कर रखा है। चलो देखते हैं एक बार, GoDaddy.com ओपन कर लेते हैं क्योंकि मेरे सारे के सारे डोमेन्स GoDaddy.com से परचेज कर रखे हैं हमने। ओपन योर अकाउंट, गो टू द माई प्रोडक्ट, जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने परचेज कर रखे हैं उनकी लिस्ट आप ओपन करा लो। मेरे पास इस टाइम पे 1 2 3 डोमेन जो हैं जो लाइव है, राइट। ये 3 डोमेन हमारे लाइव हैं, cloudsupport.co.in, teachmecloud.net और यहाँ पे teachmecloud.in, ये डोमेन है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये cloudsupport.co.in को हम अपने एज्यूर पोर्टल के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर आपको प्रीरिक्विजिट पता होना चाहिए किसी भी डोमेन को अटैच करने के पहले ना। यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी प्रीरिक्विजिट्स है। जैसे कि आपका जो डोमेन नेम है ना वो किसी माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल से जुड़ा नहीं होना चाहिए, पहला प्रीरिक्विजिट। domain name must not be utilized by the another platform, another Microsoft platform, चाहे वो Microsoft 365 हो, Azure हो, Intune हो, किसी भी 365 पोर्ट, किसी भी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल से ये जुड़ा नहीं होना चाहिए। Is it all Okay. right, please? Yep. ओके ठीक है, so let's proceed for the next. अब एक बार चेक कर लेते हैं कि बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट कि हमारा ये डोमेन कहीं पे यूज है या नहीं। तो आप कस्टम डोमेन डोमेन नेम्स पे जाओगे, ऐड डोमेन पे जाओगे, जो डोमेन है आपका स्पेलिंग करेक्ट के साथ यहाँ पे टाइप करेंगे एंड ऐड डोमेन। ऐड डोमेन करने के बाद इट विल प्रोवाइड यू 2 different types of record. So one record is basically related to the destination point address txt जिसको बोला जाता है, और दूसरा रिकॉर्ड है अपने पास mx जो कि मेलिंग सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई एम गोइंग टू कॉपी द mx रिकॉर्ड, txt रिकॉर्ड पहले ये वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, और ये ttl 3600 बैक टू द प्रोडक्ट। गो टू द मैनेज, जिस डोमेन को आप अटैच करना चाहते हैं, डोमेन मैनेज पे क्लिक किया, एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डोमेन अगेन। मैनेज डीएनएस पे जाएंगे, जो हमारा डोमेन है उसके मैनेज डीएनएस के पार्ट पे जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं, इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसको नए प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये डोमेन किसी दूसरे 365 अकाउंट से जुड़ा रहा तो ये हमें एरर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, दैट टाइम विल रिमूव इट। सारे रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ऐड रिकॉर्ड कौन सा था, txt था। यहाँ पे क्या आएगा, @, यहाँ पे क्या आएगा, जो वैल्यू आपने कॉपी की है, और ttl कितना था, 3600 ttl था। सेव करते हैं इसको। एक रिकॉर्ड हमने सेव किया, दूसरे रिकॉर्ड को कॉपी करते हैं, mx वाले को, यहाँ से वैल्यू कॉपी की, एक ttl है एक प्रायोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐड रिकॉर्ड,
गो टू द MX, यहाँ पे @ प्रायोरिटी हमें कॉपी करनी पड़ेगी, बैक टू द पोर्टल, कॉपी प्रायोरिटी। इसमें डोमेन परचेस करने के बाद ये पता चला कि ये तो अपन ने कहीं पे यूज कर लिया है, तो उसको फिर चेंज कर सकते हैं क्या? उस प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देंगे ना जाके, जहाँ पे यूज होगा अभी ये बताएगा, बिकॉज आई थिंक ये डोमेन मैंने यूज किया है कहीं पे, मुझे याद नहीं कौन से अकाउंट पे है, बट ये डोमेन यूज्ड में आ रहा है। तो ये सेम चीज तो अपने लाइव एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, जब हम लोग एज एजूर एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहे हैं, तो हमें उसके हाँ भी पास बहुत सारे रहेंगे डोमेन्स, तो हमें पता बिल्कुल। भी नहीं होगा कि कहाँ कौन सा अटैच्ड है। हम्म। तो उसका कोई क्या रास्ता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो? सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहती हैं। मतलब इन्वेंटरी की बात करें आप? हम्म। ओके। सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहती हैं, और अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना, तो जब आप इसको राइट करोगे, जब आप इसको डिटेल फिलअप करोगे ना, तो उस केस में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बता देगा। डिटेल फिलअप मतलब यहाँ पे जो हमने वो MX और TXT रिकॉर्ड डाला वहां पे? हाँ पे जैसे रिकॉर्ड फिलअप करके आप प्रोसीड करोगे ना आगे, यहाँ पे वेरीफाई करोगे, तो ये आपको बता देगा। अगर हाँ कहीं पे राइट। अटैच नहीं है तो वेरीफाइड हो जाएगा, अगर हम्म कहीं पे अटैच है तो ये आपको गाइड कर देगा कि this domain has been previously configured on an existing Microsoft Intra ID tenant of Office 365. To verify this domain, you will first need to remove the domain from existing directory. हम्म कौन सी डायरेक्टरी है, यहाँ पे डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन बता देगा। आईडी तो यहाँ पे नहीं आ रही, मतलब कि कहाँ पे है ये आईडी, माइक्रोसॉफ्ट थ्री 365 से सिक्सटी जोड़ा फाइव था। इधर लिखा है ना, Office 365 लिखा था ना उधर। अकाउंट डिटेल नहीं है ना 365 से, तो है ही है, बट अकाउंट की डिटेल तो होनी चाहिए, कैसे हम जानेंगे कि कई सारे अकाउंट हो हाँ सकते हैं ना। हाँ। मेरा डोमेन शायद यहाँ से जुड़ा है, सो लेट मी चेक द डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अब देखो cloud support.co.in जो है यहाँ पे वेरीफाइड दिखाई पड़ रहा है, राइट। सो हम्म। हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट। डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट, क्योंकि जब तक यहाँ प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं होगा, हम इसको वेरीफाइड नहीं कर सकते। हम्म तो यहाँ से डिलीट होना जरूरी है cloud support.co.in। वेट करते हैं थोड़ा सा, बैक टू द एज्योर, एक बार फिर से वेरीफाई करें। हम्म। नहीं, टाइम लगेगा। हो गया। हो गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अपने वेरीफाई का ऑप्शन आ गया, इट मीन्स दैट जो आपने रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है ना, द ऑल हम्म रिकॉर्ड्स आर जेन्युइन एंड एक्सेप्टेड बाय एज्योर। अब देखिए cloud support.co.in वेरीफाइड आ रहा है। whenever we create our user और या existing user का डोमेन चेंज करना है, टॉनी इज कनेक्टेड विद द teachmecloud.in। हम्म आई एम गोइंग टू ओपन द प्रॉपर्टीज, और इसका जो नेम है ना उसको हम चेंज करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर नेम। तो एडिट ऑप्शन पे जाओ, यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे हम, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करोगे आप, और इसको क्लाउड सपोर्ट से जोड़ दो। ओ ठीक है, सो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं जैसे भी चाहो आप, जिस तरीके से हम्म आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, यू आर एबल टू यूटिलाइज इट। इट्स ऑल राइट प्लीज। यप। कस्टम डोमेन के लिए यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द, you must need to know about what we can say
द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट रिक्वायर्ड, राइट? नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, और किस तरीके से सेव करते हैं, और क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन, वन इंपॉर्टेंट पार्ट कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। हम्म इज ऑल राइट प्लीज? यप। Yes. इसमें डीएनएस नहीं होता है क्या? नहीं, ये नेम ही है ना डीएनएस, जो नेम हम यूज कर रहे हैं, दिस इज द डीएनएस नेम। ये cloudsupport.co.in, राइट? cloudsupport.co.in, this is the public DNS. हम्म ओके। Can we proceed for next? यप। Yes. Okay, ये हो गया कस्टम डोमेन। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है which are really important. अगला जो पॉइंट है वो है हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर because we are going to discuss about MS इंट्रा एडमिन सेंटर की केस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हाइब्रिड सेटअप। In case of creating Microsoft hybrid setup, we have a two different option. Microsoft Intra Admin Join और दूसरा है Microsoft Intra Admin Connect। ठीक है, AD Join इसको बोला जाता था पहले, और AD Connect। कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज आवर Microsoft Azure portal, this is MS Azure portal, और यहाँ पे हमने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं लाइक एज टॉनी, क्लार्क, राइट, और टाटा, कई सारे यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। जब आप किसी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाइंट, इट इज अप्लीकेबल फॉर विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इन डिवाइस को पोर्टल पे ऐड करने का काम करते हो, वो एडी ज्वाइन कहलाएगा। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट Azure Intra ID portal, Azure AD या Microsoft Intra ID Connect। The number of users that you created, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। This is our on-prem domain, the on-premises domain controller, जिसको हम बोलते हैं ADDS। ठीक है ना, बेस से डिस्कस करेंगे ADDS वगैरह के बारे में थोड़ा सा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। और यहाँ पे लोकल पे आपने यूजर बना रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अलीबाबा नाम का एक यूजर बना रखा है, आपने क्लास नाम का यूजर बना रखा है, आपने राज नाम का एक यूजर बना रखा है, आपने NEXYG, SRK। कार्ल नाम का यूजर क्रिएट कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे यूजर्स हमने तैयार कर रखे हैं। दीज यूजर्स आर अवेलेबल ऑन ऑन प्रेमाइसेस यूजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। अब इन यूजर्स को आपने सिंक्रोनाइज करना है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पोर्टल पे। हम्म माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पोर्टल पे। इन दिस सिचुएशन Azure AD or Microsoft Intra ID Connect come into the picture. The prerequisites are कि आपको लोकल में एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट में बी 2016, 2019 या 2022 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एंड द टूल आर एजेंट वी नीड टू इंस्टॉल ऑन द सेम कंप्यूटर लोकल पे, और उसके थ्रू हम अपने यूजर्स को क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करने का काम सिंक्रोनाइज करेंगे। करेंगे। और ये लाइव सिंकिंग रहेगा, वन टाइम टास्क रहेगा,
परमानेंट ये आपका सिंक्रोनाइज होता रहेगा। जब भी कोई नया यूजर आप क्रिएट करोगे, इमीडिएटली वो यूजर आपके 360 माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट करेक्ट? यप। थोड़ा सा गो थ्रू करो, फिर उसके बाद हम अपना सेटअप तैयार करते हैं। एक बार गो थ्रू करो सभी पॉइंट पे जो हमने डिस्कस किया, लेट मी नो। ओके। सर वो लैब एनवायरनमेंट का कुछ हुआ क्या? मैंने रिक्वेस्ट भेजी है अपने हम्म। इस वाले आईडी से जिसपे मुझे क्रेडिट अमाउंट मिलते हैं। तो मुझे एक्चुअली 48 घंटे का टाइम लेते हैं वो, ठीक है ना। तो मैंने हाँ मेल हाँ चेक हाँ। भी नहीं किया, तो मे भी आज कुछ भी आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा, मतलब रिजेक्ट है या अप्रूव है। वो जैसे ही आता है ना अप्रूवल, हम्म। मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा और सब आपको, मतलब जितने भी लोग हैं, 3 लोग हैं इसमें, तो 3 लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो एटलीस्ट $100 मिल जाएंगे हमें, तो कुछ ना कुछ यूटिलाइज प्राप्ति करने के तक लिए, या। तो हम हम्म। कर पाएंगे। डन। यप। ठीक है। यस। एडी ज्वाइन, एडी कनेक्ट में गैप क्या है अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एडी ज्वाइन एंड एडी कनेक्ट? इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एडी ज्वाइन में हम क्लाइंट क्लाइंट मशीन्स को एंट्रा आईडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये एडी कनेक्ट में ऑन प्रेमाइसिस डोमेन यूजर्स को उधर सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं एंट्रा आईडी में, और वाइस वर्सा एंट्रा आईडी टू ऑन प्रेमाइसिस। ठीक है। सो AD join is applicable for AD join is applicable for क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर ऐड करना है तो AD join आएगा। हम्म। AD connect is applicable for, right? AD connect is applicable for to synchronize the users from Active Directory domain server that you establish on premises. You can synchronize the users to the Microsoft Intra ID. हम्म। राइट। It's all right. एंट्रा आईडी बोले तो उसमें सब कुछ आ गया, राइट? सारे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी पोर्टल्स है, नहीं 365, नहीं 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 इंट्यून। नहीं नहीं, एज्यूर एडी को ही इंट्रा आईडी इन्होंने बोल दिया है। अच्छा, तो 365 के लिए अलग है? नहीं नहीं, है सेम ही, बट एज्यूर एडी को इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं। मींस अच्छा। एक्टिव डायरेक्टरी इंटर आईडी से ऐसा बोलते हैं। हाँ ठीक है। सो हमें इस प्रैक्टिकल के लिए क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? विंडोज 11 अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी, लोकल पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो हम इंस्टॉल करेंगे, और उस पे एडी इंस्टॉल करेंगे, यूजर्स कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। या। ओके, सो आई रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम like Ashish, so he's not well, that's why he's not available for class today, हाँ, राइट। है ना। तो हम ये पार्ट कल से बेस से फ्रेश से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी को कोई छूटे नहीं, ठीक है। और सपोज मेरे मेरे लैपटॉप में मैं अगर ये लैब एनवायरनमेंट सेट करना चाहूँ, तो मैं ओरेकल वर्चुअल डेस्कटॉप यूज करूँ या फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या है VMware? आपके लैपटॉप का? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मेरा 1 मिनट बोल देता हूँ। रैम बता दो बस। 8 GB रैम है। 8 GB रैम बन जाएगा, कोई इशू नहीं। वर्चुअल बॉक्स में एक आप सर्वर बनाना, 4 GB रैम उसमें दे देना। हाँ। हम्म। वर्चुअल मतलब मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि फास्टेस्ट कौन सा पड़ेगा, VMware या ये वर्चुअल बॉक्स? SSD है आपके पास या नॉर्मल HDD? SSD है।
तो वर्क स्टेशन सही रहेगा। वर्क स्टेशन ओके ठीक है। VMware वर्क स्टेशन 17 प्रो डाउनलोड कर लो, उससे हाँ हो हाँ जाएगा। ठीक। ऑलराइट नो प्रॉब्लम। चलो वेलकम। मैं रिकॉर्डिंग ओके भेजता हूँ, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय बाय। यप थैंक यू बाय बाय। ठीक है। हेलो जयेश।